13 चेतावनी को अंग। कबीर गर्व न कीजिए, काल गए कर केश। ना जानो कित मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि किसी चीज का गर्व न करो। काल गहे कर केश। अनुप्रास अलंकारों में काल कर केश, काल अपने कर में तुम्हारे केश को पकड़े है। ना जानो कित मारी हैं, क्या घर क्या परदेश। पता नहीं ये काल कहाँ तुम्हें उठा के पटक देगा। घर में हो, परदेश में हो। अच्छे अच्छे संपन्न लोग, पता नहीं कि वो कहाँ शरीर छोड़े। कहा जाता है टॉलस्टॉय जैसा महान चिंतक और निष्काम पुरुष, वह एक साधारण रेलवे स्टेशन के मुसाफिर खाने में मरा हुआ मिला। छत्तीसगढ़ के हमारे नूर सिंह भक्त, जो पहले ज़माने में वही खास होते थे छत्तीसगढ़ में, वही बुलाते थे। उन्हीं यहाँ संत समाज गुरुजी लेके जाते थे। छत्तीसगढ़ के लोग वहीं आकर के मिलते थे और अपने अपने यहाँ कार्यक्रम रखते थे। जिनके 20-22 हल चलते थे, लेकिन वह हरिद्वार गए 86 में और मेला में खो गए, फिर मिले नहीं। इसी प्रकार और भी कई, राई का दाना समुद्र में गिरे, खोज पाएंगे आप? इस संसार सागर में जो कुछ हमारा माना है, राई के दाने से भी कम है। क्या गर्व करते हो? कौन सी चीज आपकी है? 100 वर्ष के पहले की कौन सी चीज आज है? 50 वर्ष के पहले की कौन सी चीज है? क्षण क्षण पानी की बुलबुली की तरह बनता और फूटता। किस चीज का अहंकार है? अपने आप को जोड़ जोड़ करके प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में जो हमारी गर्मी है, भयंकर मूर्खता, इस मूर्खता को छोड़ देने वाला शीतल होता है। अहंकार और मूर्खता ये दोनों एक बात है। मूर्खता कठोर शब्द है, अहंकार उतना कठोर नहीं। लेकिन इस मूढ़ मन को समझाने के लिए मूर्खता शब्द ही बढ़िया है। हम किसी वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में अपने को जोड़ते हैं, व्यवहार के लिए तो कुछ जोड़ना पड़ता है, लेकिन अहम भाव लेकर तो इससे अधिक मूर्खता और कुछ नहीं। किस चीज का अहंकार है? काल गहे कर केश। काल तुम्हारे केश को कर में पकड़े है और पता नहीं कहाँ तुम्हें पटक कर रगड़ दे। फड़फड़ाते रहो और यहाँ से चले जाओ। इसलिए सारा गर्व गुमान छोड़ दो। कबीर गर्व न कीजिए, इस जोवन की आश।
टेसु फूला दिवस दस खंकर भया पलाश। साहब कहते इस जवानी की गर्मी में और इसको स्थिर रखने की आशा में गर्व न करो। जवानी स्थिर नहीं रह सकती है। पुराने वैद्य और हकीमों ने इसके लिए बहुत प्रयास किया। आजकल के वैज्ञानिक भी बहुत प्रयास करके थक चुके हैं कि जवानी स्थिर रहे। और दवाइयाँ जो होती हैं उसको पढ़ो, उसके विज्ञापन तो लगता है इसको खाओ और सदैव चमकते रहो। ऐसे खाने पीने की चीज़ों की महिमाओं में भी किताबों में जो लिखा रहता है, ये फल खाओ सदैव चमकते रहो, इतने मेवे खाओ सदैव चमकते रहो, सब धोखा देना है समाज को। चाहे जो खाओ चुचुक जाएंगे गाल, मुंह पोपला हो जाएगा पक्षी के खोड़र के समान, सब कुछ जीर्ण शीर्ण हो जाएगा। आचार्य चतुर्सेन ने लिखा है, वह अच्छे विद्वान थे, आर्य समाजी लेखक थे, लेकिन आर्य समाज की संकुचित परिधि से ऊपर थे और बहुत बड़े वैद्य थे। नेपाल नरेश उस समय के आए कलकत्ता में, बहुत सलामियाँ दी गईं तोप की आवाज़ की गड़गड़ाहट में। जिस हाल में उनका स्वागत था पहुँचे ये भी थे, सब बहुत झुक झुक करके उनको प्रणाम कर रहे थे। इन्होंने लिखा है, मैं ही केवल था जो झुका नहीं था, सहज था। तो उन्होंने कहा ये कौन है? तो लोग बताए आपको देखने वाले वैद्य। तब नरम हो गए, क्योंकि वैद्य से तो सबको नरम होना है। उन्होंने लिखा है, वो बेचारा हाँफ रहा था, बूढ़ा, रोगी, व्यथित, पीड़ित। सलामियाँ उसके लिए बहुत दी गई थी, वो भी उसके लिए सुखदायी थोड़े रहे। और वो हाँफ रहा था। कैसा जीवन है ये! जवानी का गर्व न करो, तंदुरुस्ती का गर्व न करो। अपनी बाहुओं, सीना, कमर और पैर की पिंडलियों और ये सब के सुगठन को देख करके गर्व न करो। सब ये गल जाने वाली चीज है, रात दिन गल रही। टेसु फूला दिवस दस खंकर भया पलाश। टेसु फूला, 10 दिन के लिए फूल फूल। जब टेसु फूलता है, यानी पलाश फूलता है, तो देखो पूरा पेड़ लाल लाल फूलों से भरा रहता है, लेकिन झड़ जाता है और खंखर हो जाता है। यहाँ की सारी रौनक की दशा यही है, सब कुछ की दशा यही है। जो आज है कल नहीं है। कबीर गर्व न कीजिए ऊंचा देखी आवास, काल परो भूई लेटना ऊपर जमसी घास। साहब कहते ऊंचा आवास देख करके गर्व न करो, तल्ले पर तल्ला, बड़ा महल। अकबर बादशाह का दरबार आगरा में आप देख लो, जहाँ अपने रत्नों के साथ वो बैठता था, वो मंच अभी भी है, पत्थर से बना हुआ, मकान से जुड़ा हुआ। और नीचे एक बड़ा पत्थर है जिस पर मंत्री खड़ा होकर के देश विदेश का संदेश सभा में कहता था। सभागार विशाल स्तंभों पर बना हुआ। आज वहाँ कीड़े रेंगते हैं, पर्यटक घूमते हैं। कुछ क्षेत्र में सेना
रहती है, उनका सामरिक साधन रहता है, और कुछ देखने के लिए खुला है। दिल्ली का लाल किला देखो, बियाबां सब केवल देखने की चीज, देख लो। ऊंचा आवास देख करके गर्व न करो, काल परो भूई लेटना, ऊपर जमसी घास। काल परों में तो जमीन में लेटना होगा, और मिट्टी के अंदर में चले जाओगे। जिसमें अहंकार है कि मैं हूं, वो शरीर मिट्टी के अंदर चला जाएगा। ये चेतन तो अपने कर्म बस अलग जाएगा, लेकिन ये शरीर मिट्टी के अंदर में चला जाएगा। ऊपर जमसी घास, तुम्हारे शरीर के ऊपर घास जमी रहेगी, शरीर का पता ही नहीं रहेगा, केवल मिट्टी और घास। कितनी संवेदनशीलता थी उनमें, और कहने में प्रेषण शक्ति कितनी थी, शब्द योजना करने की क्षमता कितनी थी। मिस्र बंधुओं ने लिखा है कि कबीर साहब कविता बनाने कहीं लिखते नहीं कि मैं कविता बनाना चाहता हूँ। वे अपनी बात केवल कहना चाहते थे, लेकिन उनमें इतना गुण था, इतनी शक्ति थी कि अगर वो कविता बनाने की चेष्टा रखते तो बहुत अच्छा काव्य बना देते, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। उनको अपनी बात कहनी थी, उपदेश देना था, इसलिए कह दिया। डॉक्टर हज़ारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है कि कबीर ने कविता बनाने की नहीं सोची, वो तो उनके काव्य गागरी से रस अपने आप कविता के छलके, तो शब्द योजना, आगे पीछे उसे बैठाने की शक्ति और प्रेषण शक्ति, विदग्धात्मक भावना उभारने की शक्ति, और सरल शब्दों में ऐसी ऐसी बात कह देना, बड़ा अद्भुत। काल परों भूई लेटना, ऊपर जमसी घास। काल परों में जमीन में लेट जाओगे, गल करके शरीर मिट्टी में चला जाएगा, और ऊपर ऊपर घास जमी रहेगी। कबीर गर्व न कीजिए, चाम लपेटी हाड़, है बर ऊपर छत्र तट तो भी देवें गाड़े। साहब कहते हैं गर्व न करो। सारे गर्व का आधार शरीर है। शरीर के अहंकार के बाद अन्य अहंकार जुड़ते हैं, और क्या है, हाड़ में चाम लपेटा है थोड़ा सा, यही उसका अस्तित्व है। चाम लपेटी हाड़, हैवर ऊपर छत्र तट तो भी देवें गाड़, है घोड़ा बर श्रेष्ठ। श्रेष्ठ घोड़े पर बैठ करके तुम चलते हो। एक घोड़ा जब खरीदा गया एक मेला में नेपाल के बॉर्डर पर, तो मालिक तो बैठ नहीं सकता था, इतना कलारास घोड़ा था। जो उसका प्रवीण प्रशिक्षक था वो बैठा, और बैठा तो बीच में रुका नहीं घोड़ा। जो मालिक खरीदे थे रियासतदार, उनके दरवाजे पर जब आया तब किसी प्रकार रोका गया। अब वो क्या जानता था किसका दरवाजा है, बीच में रोकने का प्रयास नहीं किया गया। एक ही बार में चला रपटा, काफी दूर पड़ता है, वहीं आकर के तब उनको जबरदस्ती उसको रोका गया, तो खड़ा हुआ। उसके दोनों पैर में रस्सियां पीछे पछाड़ी में बंधी रहती थी, खड़ा रहता था। लोग देखने आते थे।
देख करके शोभायमान, देखने में शोभायमान लगता था। चना उखाड़ करके धोया जाता था, धो करके तब उसके सामने खाने को रखा जाता था। राजे महाराजे का जो श्रृंगार था हाथी घोड़े का, अब आज गाड़ी का है, और सरल है और तीव्रगामी है। लेकिन तीव्रता में घोड़ा काफ़ी तेज चलता, कलाराज के घोड़ा काफ़ी तेज है। वर श्रेष्ठ घोड़े पर सवारी, ऊपर छत्र तट, ऊपर छत्र तुम्हारे लगा है, उसके तट में बैठे हो नीचे, तो भी देवेगाड़ अंत में करेंगे क्या? चाहे सोने के सिंहासन पर बैठो, चाहे कपड़े के, चाहे लकड़ी के, अंत में वो दशा है। कबीर गर्व न कीजिए चामल पेटी हाड़े, एक दिन तेरा छत्र सिर देगा काल उखाड़े। साहब कहते तुम्हारे हाण में चाम लपेटी है, क्या गर्व करते हो? तेरा सिर का छत्र एक दिन काल उखाड़ देगा। तथागत बुद्ध ने धम्मपदम में कहा है कि ये शरद ऋतु की फेंकी गई अनुपयोगी लौकी जैसे उस पर सफेदा जम जाता है, सड़ करके बीभत्स दिखती है, वैसे शरीर की हड्डियां, कौन विवेकवान इसमें मोह करेगा? फोड़ा फुंसियों का घर, उद्वेगों का घर, शरीर क्या है? फोड़ा फुंसी, टट्टी पेशाब और उद्वेग, काम क्रोध लोभ मोह के उद्वेग। कौन विवेकवान इसमें प्रेम करेगा? एक दिन तेरा छत्र सिर देगा काल उखाड़। तुम्हारे सिर पर लगा हुआ जो छत्र है, राज छत्र, काल उसको भी उखाड़ देगा। कबीर गर्व न कीजिए देही देखी सुरंग, बिछुरे पर मेला नहीं ज्यों के चुली भुजंग। साहब कहते गर्व न करो, देह का सुरंग देखकर, अच्छा रंग देखकर, चमकीला रंग देख करके गर्व न करो। बिछुरे पर मेला नहीं, जब ये बिछुड़ जाएगा फिर मिलेगा नहीं। जैसे सांप केचुली जब छोड़ देता है तो उसमें फिर प्रविष्ट नहीं होता, ऐसी देह आजकल में जहाँ छुटी तहाँ देखने लायक नहीं रहेगी। मित्र लोग देखने आते हैं, रस्म अदा करते हैं, कोई छूना नहीं चाहता है मुर्दा को। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो आए। और जोरदार, कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बजाए। नौबत का अर्थ समय भी होता है। ऐसी नौबत ना आए कि तुम नीचे गिरो, तो नौबत का अर्थ समय भी होता है। लेकिन यहाँ नौबत का अर्थ मांगलिक बाजा है, मंगल के समय बाजा। और रजवाड़ों के यहाँ तो बाजा बजते रहते थे। जब सालपुर के आश्रम में श्री रामविलास साहब कबीर चौरा से बुलाए गए, नागेश्वर बकत सिंह तालुकेदार वहाँ के शिष्य थे श्री रामफल साहब के, तो दरवाजे पर दोनों तरफ मंच बना और मंच पर नौबत बजता रहता था। और रगड़गंज से सालपुर तक जुलूस चला, हाथी घोड़ों से संपन्न रियासतदार शिष्य। उन्होंने एक बार रामफल साहब से कहा कि साहब आपके चरणों में मैं एक गांव समर्पित करना चाहता हूँ।
तो उन्होंने कहा तुम्हारे तो बहुत गांव हैं, तुम सुखी हो कि मैं सुखी हूं? कहे साहब आप सुखी हैं। कहे तब हमें दुख देना चाहते हो? रामफल साहब वैराग्यवान पुरुष थे, वो समझते थे ये सब जंजाल में फंसने से हमारा वैराग ठंडा होगा, तो उन्होंने गांव नहीं लिया। बस इतना करते थे, जब जरूरत हो तो 10, 20, 25, 50 आदमी भेज दें नागेश्वर भक्त सिंह आश्रम की सेवा के लिए, जब जितनी आवश्यकता हो। और उस समय की गहमा गहमी ऐसी थी कि सैकड़ों किलोमीटर में कबीर आश्रम सालपुर का बहुत प्रसिद्ध रहा। तो नौबत बजना, राजाओं के यहाँ नौबत रोज बजता था। कबीर नौबत आपनी दिन 10 लेहु बचाए। 10 दिन नौबत नगाड़े बजवा लो। नौबत नगाड़े यहाँ लाक्षणिक है। अपना अहंकार गांठ लो, तुम बड़े चौधरी हो, बड़े मालिक हो, बड़े विद्वान हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े लेखक हो, बड़े प्रवक्ता हो। ये 10 दिन की बात है, कुछ नहीं। यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो हुआ है। यह पुर नगर कॉलोनी पट्टन बाजार और ये गलियां फिर देखने को नहीं मिलेंगी। इसी प्रीतम नगर में लोग मकान बनाए, शरीर छोड़ गए, क्या वह फिर धूमनगंज और सुलेम सराय होते हुए प्रीतम नगर में आएंगे? उस रूप में तो नहीं आएंगे। जीव विनाशी है, कर्म फल भोग दें धर करके फिर आए, वो बात अलग है। लेकिन वो अहंता ममता की बात तो नहीं रहेगी। यहाँ मेरा है यह पुरपट्टन यह गली बहुर न देखो हुआ है। बहुत बढ़िया है साखी। इस साखी पर मैं खूब अभ्यास करता रहा। इस साखी से वैराग का अभ्यास मैं खूब करता रहा। यह पुर, यह पट्टन, यह गली फिर देखने को मिलने वाली नहीं है। सावधान हो जाओ, कहीं मोह न करो। कबीर थोड़ा जीवना माढ़े बहुत मढ़ान। सब ही उभा पंथ सिर राव रंग सुल्तान। साहब कहते हैं थोड़ा जीना है और दिन दिन वो समय कट रहा है। मौत के निकट निरंतर शरीर जा रहा है। माढ़े बहुत मढ़ान, बहुत मढ़ान मारता है, बड़ा ठाट बाट जमाना चाहता है। सबही उभा पंथ सिर, उभा थवानु गुजराती लोग कहते हैं, उठ खड़े हो, उभा उठना। सबही उभा पंथ सिर, सबके सिर के ऊपर पंथ है। उभा नाम ऊपर, पंथ नाम रास्ता। सबके सिर के ऊपर रास्ता है मौत का रास्ता। मौत का रास्ता सबके ऊपर है। राव रंक सुल्तान, राजा, गरीब और सुल्तान। प्रकृति के नियमों से कोई बचता नहीं है। छोटे छोटे कीड़े मरते हैं, हाथी मरते हैं, घोड़े मरते हैं, कीर्तमान मरते हैं, सामान्य लोग मरते हैं, राजा रट्ठी मरते हैं, साधु महात्मा मरते हैं। प्रकृति के विधान से कोई बचने वाला नहीं। इन सब बातों को समझो। अहंकार की गर्मी, जो मूर्खता, उसको छोड़ो। महामूर्ख बने हम भटक रहे हैं और जल रहे। हमारी मूर्खता मिट जाए, जलन मिट जाए, या आपा को डारी दे दया करे सबको। अहंकार को डाल दो, सब दया करेंगे। कबीर थोड़ा जीवना
माढ़े बहुत मढ़ान, सब ही उभा पंथ सिर राव रंक सुल्तान। कबीर धूल सकेली के पुरी जो बांधिए है, दिवस चार का पेखना अंत खे की खे है। साहब कहते हैं तूने थोड़ी सी धूल बटोर करके ये शरीर की पुड़िया बना ली है, ये 4 दिन का देखने भर का है। अंत खे की खे, खेना मिट्टी धूल, अंत में ये धूल ही है। कबीर मंदिर लाख का जड़िया हीरा लाल, दिवस चारिका पेखना बिनस जाएगा काल। साहब कहते हैं लाख का मंदिर है और उसमें लाल हीरे इत्यादि जड़े हैं। 1 लाख का मंदिर हो, पूरा मकान लाख से बना हो और बीच बीच में हीरे मोती रत्न इत्यादि जड़े हो, आग लगेगी सब पिघल जाएगा। और लाल मोती रत्न इत्यादि सब गिर जाएंगे। ये शरीर लाख का मंदिर है, गल जाने वाला है, लेकिन इसमें जड़िया हीरा लाल जड़े, हीरे लाल मोती रत्न जड़े। ज्ञान विवेक का ये स्थान है। एक तरफ ये गंदा है, एक तरफ पवित्र ज्ञान की धारा इसमें है, पवित्र आत्मा निवास करता है। एक तरफ कामादिक उद्वेगों की जगह है, एक तरफ विवेक वैराग्य साधने का स्थान है, एक तरफ इसमें बंधन बनने की जगह है और एक तरफ मोक्ष संपादित होने की जगह है। काल और दयाल दोनों की पटरियां सटी साथ साथ। पॉइंट थोड़ा बदलेगा गाड़ी का तो काल से दयाल के तरफ, दयाल से काल के तरफ चला जाएगा। सतत जागरूक, कहीं असावधान न हो, निरंतर के व्यवहार में शांत रहने के लिए यही उपाय है कि जो अपने से गलत हो जाए विनम्र हो जाओ, दूसरे से गलत हो जाए क्षमा कर दो, मन शीतल रहेगा। दूसरे से गलत हो गया कहने सुनने में, नहीं भी गलत हुआ, आपको भ्रम हो गया, उसको आप क्षमा कर दो, उतार दो चित्त से। आपसे गलत हो गया है, अहंकार छोड़ दो, समझ लो गलत है, सही नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस शीतल हो जाओ। लिए न रहो, गलती को सही न मानो, और गलती हो गई तो उसको लेकर के दुखी न रहो। हो गई, चित्त से उतार दो, खत्म करो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मन निर्मल रखो। रात दिन के व्यवहार में कुछ कूड़ा कचरा आ जाता है, उसको बुहारने की जरूरत पड़ती है। विवेक के झाड़ू से हरदम चित्त को बुहारते रहो। क्षमा करो, क्षमा मांग लो, क्षमा मांगने की जरूरत नहीं, क्षण क्षण मन में विनम्र हो जाओ, क्षमा मांग लिए। और दूसरे को ये कहने की जरूरत नहीं मैंने आपको क्षमा किया, उसको सही मान लो। उसे गलत निकल गया या भ्रम हो गया हमें कि गलत कहाँ है, दोनों स्थिति में अपने चित्त से उतार दो, कुछ नहीं हो जाता है, इसमें क्या धरा है। मन साफ रखो तो साधना बढ़िया बनेगी, शीतल चित्त रहेगा। अरे कूड़ा कबाड़ में जो कहा सुना, बर्ताव में थोड़ा ऊंच नीच हुआ, उसको लेकर के बैठे रहोगे तो चित्त कूड़ा कबाड़ बना रहेगा और रतन का समय व्यर्थ चला जाएगा। ये रतन समय, एक एक क्षण आध्यात्मिक उन्नति के लिए, बंधन काटने के लिए,
तो मन में कबाड़ न बनाओ। हीरा लाल इस जीवन में जड़े हैं। इस लाख के मंदिर में, शरीर रूपी लाख के मंदिर में हीरे लाल जड़े। साधना करने का यहाँ खुला अवसर है। दिवस चारि का पेखना बिनस जाएगा काल। 4 दिन का देखने भर का यह है, फिर काल इसको समाप्त कर देगा। कबीर सपने रैन के उभरी आए नैन। जीव परा बहुलूट में जागूं ले नन देन। किस साखी को कहे कि कम है। कबीर सपने रैन के उघरी आए नैन। रैन में सो रहे थे, रात में सो रहे थे और सपने देख रहे थे। इतने में उघर आए नेत्र, खुल गए नेत्र। जीव परा बहुलूट में जागू लेन न देन। सपने में जीव बहुलूट में पड़ा था, लेकिन जब नेत्र खुले तो न कुछ लेना न देना। लूट, हानि और लाभ दोनों के लिए प्रयुक्त है लूट शब्द। क्या बहुत लूट में पड़े हो, यानी लूट रहे हो, आनंद ले रहे हो। लूट आनंद के लिए पहली बार मैं बचपन में सुना। एक सज्जन ने कुम्हार का आवा ब्राह्मणों के लिए लुटाया। अच्छे अच्छे सब गांव में चलते रहे, पता नहीं अब चलता है कि नहीं। ब्राह्मणों को दान, मिट्टी के बर्तन का दान। तो जानबूझ करके कैसे बर्तन उनके उपयोग के होते हैं, तो ऐसे बर्तन खूब कुम्हार से कहा गया और बनाया, आवा लगाया और आवा ठंडा हो गया। अब निकालने का समय आया तो उस दिन गांव में जितने ब्राह्मण हैं निमंत्रित कर दिए गए। तो आवा लुटाएंगे, बहुत बड़ा पुण्य करेंगे, आवा लुटाएंगे। तो जा करके पंडित कुछ पूजा कर देते थे और फिर लुटाने का मतलब नहीं कि सब छीनते थे, लुटाने का शब्द था। कुम्हार निकाल करके किनारे किनारे रखता था और दान करने वाला सबको देता था। आवा लुटाना। थोड़ी उम्र मेरी थी तो लुटाना अर्थ हर्ष के रूप में ये सुना। क्या लूट में पड़े हो, यानी खूब लाभ में पड़े हो और लुट गए, सब छिन गया, ये कष्ट का है। सपने में देखे नुकसान तो लुट गया, और सपने में लाभ हुआ तो लूट में पड़ गए। मिला, सब चीज़ें मिली, लेकिन नींद खुली तो न हानि रही न लाभ रहा, दोनों झूठ। जीव परा बहुलूट में जागू लेन न देन। ऐसे ही है, हानि है, लाभ है, हर्ष है, शोक है, शरीर छूट गया, बस खत्म। काशी में मेरी पुस्तकें जहाँ छपती थी, बाबू बैजनाथ प्रसाद बुक सेलर के सुपुत्र गोपाल दास, साधु स्वभाव, देखने में सुंदर, वैसे मन से उससे भी सुंदर, एकदम साधु स्वभाव। एक दिन घूमते घूमते आए मेरे पास। कोठी उनकी अलग, काम धाम शहर में दौड़ते रहते थे और मेरे पास प्रायः आ जाते थे, कभी कभी नहीं आ पाते थे। आए, खाट पर मैं बैठा था, नीचे गद्दी पड़ी थी, बैठ गए और हमारी खाट से पीठ लगा दिए और थके थके लगे। उनको भैया जी सब कहते थे। मैंने कहा भैया जी थके हैं? हाँ, हाय हाय करके दौड़ रहा हूँ, शरीर छूट जाए बस सब ठीक हो जाएगा। उसी के 10-15 दिन होगा, याद पक्का नहीं है। मैं कलकत्ता गया, यहाँ के जमीन की खोज चल रही थी, तो प्रेम जी को पत्र लिखा तो उन्होंने कहा आ जाइए। तो मैं अकेले उस समय गया कलकत्ता। तो कुछ ही दिन में पत्र गया। फोन की सुविधा उस समय तो इतनी थी नहीं
कि गोपाल भैया का शरीर छूट गया। वकील से मिलने गए रात में, बात किए, नीचे उतरे, अपनी गाड़ी के पास आए, वहीं गिरे, हार्ट अटैक हुआ। अटैक नहीं, वो फेल हो गए और खत्म हो गए। गुमान तो सबको अभी तो है ही है, लेकिन अचानक आता है। सब व्यवस्था हो गई, मुकदमा सब समाधान हो गए, सब व्यवस्था हो गई। अब वहां जाकर के देखो, मैं तो सुनता हूं भी देखा नहीं, सब कुछ बदल गया है। अब कुछ वैसा नहीं रह गया, लेकिन सब ठीक हुआ है, कुछ गलत नहीं हुआ। उनके जो बाल बच्चे सब खा पी रहे हैं। आदमी सोचता मैं व्यवस्था करता हूं, मैं नहीं रहूंगा तो बिगड़ जाएगा। पीछे वाले अच्छी अच्छी व्यवस्था कर लेते हैं। एक गुरुजी के आश्रम के पास एक जमीन थी, जिसकी जमीन थी वो कलहप्रिय था, विवादित था, समाधान नहीं हुआ था। वे मर गए, उनके शिष्य ने बड़े सहज ढंग से ही उसका समाधान कर लिया। उस समय आ गया, समय आता है तो कुल हो जाता है। ग्रस्त का हो चाहे विरक्त का हो, ये दुनिया ऑटोमेटिक चलने वाली है। कोई अपने मन को बांध के न रखे कहीं भी। आंख खुली, सपना गायब, और ये सपना आंख खोल करके हम देख रहे हैं, तो आंख ढपी तो ये सपना गायब। कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूले। साहब कहते ये संसार सेमल के फूल की तरह दिखाऊ, गंध नहीं है, दिखाऊ है, शोभायमान है, लेकिन सुगंधी नहीं। सेमल हो और आग पलाश हो, सबकी दशा है। सेमल तो और प्रसिद्ध है। सोई सेमर सोई सुगा, सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। गोस्वामी जी ने दोहावली में कहा है कि वही सेमल के पेड़, फूल और फल है, और वही सुगा है। बसंत आने पर वे मूर्ख उन फूल फलों का सेवन करते हैं, यानी इर्द गिर्द घूमते हैं कि जब पकेगा तब खाऊंगा, और जब पकते हैं चोंच मारते हैं तो रोआटा निकलता सूखी रुई। सारे संसार की यही दशा है। सूखी रुई आपको मिलना है, रस मिलने वाला नहीं। जहां लुभाते हो वहां केवल पीड़ा है और कुछ नहीं। कबीर यह संसार है जैसा सेमल फूल, दिन दस के व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ये 10 दिन का व्यवहार, ये चमक दमक, सावधान, कहीं तुमसे गर्मी न हो, कहीं तुमसे क्रोध न हो, मोह न हो, लोभ न हो, ईर्षा द्वेष न हो, कोई अविवेक का काम न हो, सहज रहो, विनम्र हो के सेवा करो, और सबके वियोग के क्षण को निरंतर देखो। कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही काल, चेत सके तो चेत ले, मीच परी है ख्याल। साहब कहते जो दिन आज है वो कल नहीं है। आज हम चलते हैं फिरते हैं, शरीर रहे तो ऐसा हो सकता है कि चल फिर न पावें, करवट न बदल पावें, ऐसा भी क्षण आ सकता है। कबीर जो दिन आज है सो दिन नाही काल, चेत सके तो चेत ले। अगर चेत सकते हो तो चेत जाओ, जग जाओ। मीच परी है ख्याल, मीच परी है, मीच नाम मृत, वो तुम्हारे सामने पड़ी है, बिल्कुल सामने खड़ी है। ख्याल, सावधान, मीच परी है ख्याल। मीच परी अलग, ख्याल अलग, अर्थ करो। मीच परी है, मृत सामने परी है, खड़ी है, उपस्थित है, इसलिए ख्याल, सावधान, जागरूक हो जाओ, ध्यान दो। कबीर यह तन जात है, सको तो ठौर लगाओ,
कै सेवा कर साधु की, कै गुरु के गुण गाओ। साहब कहते हैं शरीर जा रहा, खत्म हो रहा, आरंभ का पता है, अंत का पता नहीं। नदी के एक छोर से नौका चलती है और कुछ हटती है, बीच में पहुंचती है, पौना हिस्सा चली जाती है, निकट दूसरे तट की तरफ चली जाती है। दोनों तट को इंसान देखता है, लेकिन जन्म और मृत्यु दोनों तटों में, जन्म के तट को हम देखते, मृत्यु के तट को नहीं। हम कह सकते हैं इस शरीर के जन्म में इतने दिन हुए, लेकिन इतने दिन में खत्म होगा ये पता नहीं। ये पता है कि खत्म होगा और निरंतर खत्म होने का समय आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं कि किस दिन खत्म होगा। इस दिन आज ही खत्म है, इसलिए आज ही खत्म है ये समझो। हरदम मौत के मुख में शरीर को देखो तो पाप नहीं होगा। सके तो ठौर लगाओ। साहब कहते हैं शरीर जा रहा है, सके अगर संभव हो कर पाओ तो इसको ठौर लगा लो। ठौर लगाने मतलब संयत कर लो, हरदम मन पर संयम, वाणी पर संयम, कर्मों पर संयम। हमारे मन वाणी कर्मों के प्रभाव हमारे अंतःकरण पर निरंतर पड़ते हैं, इसलिए सतत जागरूक हो करके अपने मन वाणी कर्मों पर सावधान। गलत ख्याल न आए, गलत वाणी न निकले, गलत बर्ताव न हो, और हो जाए अगर कहीं थोड़ा मोड़ा तुरंत अहंकार छोड़ दो। ये सबसे बड़ी दवाई है। सभी गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष इस साधना को सब समय प्रयोग में लावें। अपने से कुछ त्रुटि हो जाए तुरंत अहंकार छोड़ दो, दूसरे से त्रुटि हो जाए तुरंत उसको चित्त से उतार दो। मन में न लो, हो गया, हो जाता है, तुमसे हो जाता है, दूसरे से हो जाता है। ये आध्यात्मिक उन्नति के लिए महौषधि है ये साधना। और आध्यात्मिक उन्नति जहाँ है वहीं सामाजिक और पारिवारिक संगठन है। जब शीतल रहोगे, विनम्र रहोगे, दूसरे के दोष नहीं देखोगे और अपना निर्माणी रहोगे, स्वाभाविक संगठन में सहयोग करोगे। ऐसे ऐसे सब वृत्ति रखेंगे, सब संगठित। जब एक दूसरे बुरा कहोगे, कलह करोगे, सब बिगड़ जाएगा। इसलिए अपने दोषों से विनम्र हो जाना, फिर दूसरे के दोषों को क्षमा कर देना। ये साधना सब समय सब के जीवन में चलना चाहिए। सके तो ठौर लगाओ। ये शरीर जा रहा है, अगर संभव हो तो ठौर ठिकाने लगा लो। ठौर ठिकाने लगाना है, संयमित कर लेना। कै सेवा कर साधु की, कै गुरु के गुण गाओ। या तो साधु की सेवा करो या तो गुरु का गुण गाओ। कबीर साहब ने साधु और गुरु पर जोर दिया उपासना के लिए। ईश्वर की उपासना आज भी मान्य है पूरी दुनिया में। और कहते हैं भैया एक अंधे की लकड़ी है। भगवान जब कहीं कुछ नहीं तो ये भगवान जाने। आप हमसे पूछे क्या है तो बताऊंगा, ये चीज़ है, ये चीज़ है। दीवार के पीछे क्या है, भगवान जाने। जो कुछ अंधकार में हो भगवान जाने। तो अंधे की लकड़ी है ईश्वर। अंधा है तो लकड़ी टेक के चलता है तो सहारा रहता है। ऐसे ईश्वर भगवान कह करके लोग कुछ संतोष पाते हैं। लेकिन निर्गुणी धारा के संतों ने देखा हमें जहाँ से प्रेरणा मिलती है, बोध मिलता है, सहारा मिलता है, वो संत गुरु है। इसलिए प्रत्यक्ष उपासना होनी चाहिए, परोक्ष नहीं। इसलिए जोर पकड़ा। उपनिषद के ऋषियों में भी यही था, वे भी संत थे। संत निष्काम होता है, निर्माण होता है, और उपनिषद के ऋषियों को यही आप पाएंगे। ऐसे भी ऋषि थे कि महाअहंकारी,
वो आश्रम उनके फूंक दिए तो ये कर दिए तो क्या कर दिए, और बढ़ा चढ़ा के भी लिखा गया है। लेकिन क्रोधी ऋषि मुनि का वर्णन बहुत है, किंतु उपनिषद के ऋषियों में ऐसी बात नहीं। वहां पर तो आता है, कोई आता है, साकेत नरेश आया, रथ से उतरा, ऋषि के पास पहुंचा, भगवान इस विषय का उपदेश कीजिए। ऋषि कहता है इसको मैं नहीं जानता हूं। कहे भगवान मैं बहुत आशा से आया हूं। ऋषि ने कहा कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो सूखी लकड़ी की तरह सूख जाऊंगा। तो चुपचाप राजा रथ पर बैठा और लौट गया। पिप्पलाद ऋषि ने 6 जिज्ञासुओं को जब साल भर के बाद उपदेश किया, तब कहा मैं इतना ही जानता हूं, इसके आगे नहीं जानता हूं। वैसे परमार्थ का उपदेश इसके आगे है भी नहीं, ये भी कहा। तो जो उन्होंने कहा था, काम भर की बात कही थी, तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको न येष जीवम नृतम न माया चेत, ये उन्होंने पहले ही कह दिया था। तेषाम असौ विरजो ब्रह्मलोको, उसके लिए निर्मल ब्रह्मलोक है जिसमें जीवम माया और झूठ नहीं। जिह्मम कुटिलता और माया छल कपट और असत्य ये नहीं है। जो असत्य नहीं बोलता, जो कुटिल नहीं है, सरल हृदय है, और जो छल कपट नहीं रखता, उसके लिए निर्मल ब्रह्मलोक है। तेषामसो विरजो ब्रह्मलोको, विरज धूल गर्दा गुब्बार से रहित ब्रह्मलोक, अर्थ है निर्मल आत्मा की स्थित उसी के लिए। कबीर खेत किसान का मृगन खाया झारी, खेत बिचारा क्या करे धनी करे नहीं बारी। साहब कहते किसान का खेत, खेत यानी फसल, मृगन खाया झारी। मृग नाम 4 पैर के जानवर, 4 पैर के जानवर को मृग कहा जाता है। खग मृग मीन, तो खग जो आकाश में उड़े, मीन जो पानी में तैरे, और खग मृग जो 4 पैर के हैं जमीन पर दौड़ते हैं। मृग 4 पैर वाले जानवर, और एक मृग है जो हिरन है, वर्ग से उसका अर्थ होता है। मृगन जानवरों ने फसल को खा लिया, मृगन खाया झारी, झार झार झारा, सारी फसल चौपट कर दी पशुओं ने। खेत बेचारा क्या करे धनी करे नहीं बारी। फसल बिचारी क्या करेगी, धनी किसान मालिक, धनी से अर्थ यहाँ मालिक। किसान बारी नहीं बनाया, बाड़ी नहीं बनाया, बाड़ नहीं बनाया। फसल के चारों तरफ बाड़ लगाना चाहिए था, कांटे बांस इत्यादि से घेर करके उसको सुरक्षित रखना चाहिए था। अर्थ है कि जीवन फसल को काम क्रोध लोभ मोह जानवर चर लिए, तो जीवन का क्या दोष है, मालिक का दोष है, ये जीव का दोष है जिसने बाड़ नहीं बनाई। सत्संग स्वाध्याय साधना द्वारा अपने को कसा नहीं। कबीर बेड़ा जर्जरा कूड़ा खेवन हारे, हरुए तरी गए बूढ़े जिन सिर भारे। साहब कहते बेड़ा तुम्हारा जर्जरा है। कई लकड़ियों को एक में बांध करके पानी में डाल देते थे और उस पर चटाई बांध देते थे, उस पर बैठ करके चल देते, उसको कहते थे बेड़ा। फिर बेड़े का अर्थ जहाज हुआ। ऐसा ऐसा जहाज, ऐसा ऐसा बेड़ा जिसमें बड़े बड़े जहाज रख करके आजकल चलते हैं, सामरिक साधन। कबीर बेड़ा जर्जरा, तेरा जहाज जर्जरा है, तेरा शरीर छिद्रों से भरा हुआ है। शरीर रूपी नाव का शरीर रूपी बेड़ा तमाम छिद्रों से भरा है। अनेक दुर्गुणों दोषों काम क्रोध लोभ मोह के दुराचारों से तेरा जीवन छलनी है।
कूड़ा खेवनहार, और इसको खेने वाला कूड़ा है, मूर्ख है। ये जो आदमी है मूर्ख है, जिससे पतन हो वही काम करता है, जिससे अशांति बढ़े वही काम करता है। अहंकार भरी वाणी, मीठ नहीं बोल पाता, झुक नहीं पाता, सेवा नहीं कर पाता, केवल सेवा लेना चाहता है, कटु कहता है लेकिन किसी का कटु सह नहीं पाता, त्याग नहीं कर पाता है, दूसरे को चाहता है त्यागी रहें। ये कूड़ा मूर्ख खेने वाला, ये जीवन नौका को खेने वाला मूर्ख है। हरुए हरुए तरी गए बूढ़े जिन सिर भार, हरुए हरुए हल्के हल्के, हल्के हल्के लोग तर गए। अहंकार का बोझा जिन्होंने नहीं लादा, सुमनवती रियते समरबद्ध मुत्तिष्ठत प्रतरता सखाया, अत्रा जहां में असन्न सेवा सिमान वै तरे माभिवाजान। ये वेद का मंत्र है। अस्मनवती रियते, अस्मन नाम पत्थर, वती वाली, पत्थर वाली नदी, अस्मनवती रियते, पत्थरों से भरी नदी बड़े जोर से बह रही है। समरबद्ध, समरबद्धम उत्तिष्ठत प्रतरता सखाया। आय मित्र, उठ खड़े हो, सावधान हो जाओ, अच्छी तरह से इसको तर जाओ। लेकिन शर्त है, अत्रा जहां, यहीं छोड़ दो, अत्रा यहीं, जहां छोड़ दो, अत्रा जहां में असन्न सेवा, जो असत और अशिव है यहीं छोड़ दो। जब तुम पार हो जाओगे तब तुम्हें सिवान वै मुत्तरे मां विभाजान, जब तुम पार हो तब तुम्हें मंगलमय चीजें मिल जाएंगी। नदी तैरना है, बोझा लिए हो, लोभ कर रहे हो, सिर पर लाद के तैर रहे हो, डूबोगे, माल भी जाएगा, जान भी जाएगा। माल फेंक दो, तैर जाओ, जान बच जाएगी, और उधर तुम्हें खाने पीने की चीजें मिल जाएगी। ये दुनिया का अहंकार लादे लादे हम तैरना चाहते हैं। दुनिया का अहंकार छोड़ दो, तुम कुछ नहीं, निर्माण हो जाओ। हरुए हरुए तरी गए बूढ़े जिन सिर भार, ये काव्य की भाषा हरुए हरुए है। हल्के हल्के की अपेक्षा हरुए हरुए कोमल है। जिनके सिर पर बोझा था, जो अहंकारी थे, वो डूब गए। कबीर पांच पखेरुआ राखा पोख लगाए, एक जुआया पारधी ले गया सबे उड़ाए। कितनी करुणा से भरी साखी है। कबीर पांच पखेरुआ राखा पोख लगाए, पांच पक्षी थे और उनका पोषण करके मैंने रखा था, खूब खिला पिला करके मजबूत। अलंकार भी कितना, कबीर पांच पखेरुआ राखा पोख लगाए। पांच पक्षी थे, प्राण अपान समान ब्यान उदान, ये पांच प्राण, खूब खिला पिला करके इन पंच प्राणों को मजबूत बना रखा था। लेकिन दुख की बात, एक जुआया पारधी, पारधी बधिक एक आया, ले गया सबे उड़ाए। एक साथ सब को उड़ा ले गया, और वो पारधिक पता भी नहीं चलता है। बाहर का शिकारी आता है तो देखने में आता है, काल रूप में शिकारी आता, कोई जान नहीं पाता है, और पांचों पक्षियों को एक साथ उड़ा ले जाता है। बहुत विदग्धात्मक साकी है। कबीर पांच पखेरुआ राखा पोख लगाए, एक जुआया पारधी ले गया सबे उड़ाए। कबीर नाव तो झांझरी भरी बिराने भारे, केवट सो परिचय नहीं क्यों कर उतरे पारे। साहब कहते, नाव तुम्हारी झांझरी है, मानो शरीर रूपी नाव का अनेक छिद्रों से भरी हुई, तमाम दुर्गुणों दोषों में तुम शरीर को छलनी बना दिए हो, जीवन को भरी बिराने बाहर, और दूसरे का बोझा इस पर लाद रखे हो। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा,
ये उपनिषद की भाषा है। पुत्र ऐषणा, अनुगामियों की इच्छा, हमारा नाम चलाएंगे। वित्त ऐषणा, ऐश्वर्य खूब बढ़ जाए। लोक ऐषणा, हम जगत में प्रसिद्ध हो जाएं। इन ऐषणाओं का बिराना बोझा लादे हो उसमें, केवट सो परिचय नहीं। सद्गुरु केवट है जो तुम्हारी नौका को पार करने वाला है। अंदर में विवेक केवट है, दो केवट है, बाहर सद्गुरु, भीतर विवेक। बाहर से हमें संत और सद्गुरु रास्ता दिखाते हैं, उनसे परिचय नहीं, और अंदर में विवेक जगाते नहीं हो, क्यों कर उतरे पार, कैसे पार पाओगे? कबीर रसरी पाँव में कहाँ सोवे सुख चैन, सांस नगारा कूंच का बाजत है दिन रैन। साहब कहते तुम्हारे पांव में मौत की रस्सी बंधी हुई है। तुम जन्मे और तुम्हारे अंगूठे में उसने रस्सी बांध दी है और रोज खींच रही है निरंतर। कबीर रसरी पांव में कहाँ सोए सुख चैन, कहाँ तुम खर्राटे की नींद ले रहे हो? सांस नगारा कूंच का बाजत है दिन रैन। तुम्हें अपनी मूंछ का बहुत गर्व है ना, और उसी मूंछ पर सांस का नगारा रात दिन बज रहा है। ये कूंच का नगारा है। शब्द योजना और भावना प्रेषित करने की कला, सब कुछ व्यक्त करने की कला कितनी अद्भुत है। कूंच का नगारा, कभी कभी फौज जब चलने को होती तो कूंच का नगारा बजता है, और जन्म लिए हो तभी से कूंच का नगारा बज रहा है। तुम्हारी मूंछ पर बड़ा गर्व है मूंछ का, और उसी पर कूंच का नगारा रात दिन बज रहा है। सांस नगारा कूंच का बाजत है दिन रैन। कबीर यंत्र न बाजई टूट गए सब तारे, जंत्र बिचारा क्या करे गया बजावन हारे। जीव निकल गया, यंत्र बेकार पड़ा है, दो कौड़ी का भी नहीं। एक राजा जब एक संत के सामने नमस्कार कर लिए थे तो मंत्री को अच्छा नहीं लगा था। घूम रहे थे, उधर संत जा रहे थे, तो राजा ने नमस्कार कर लिया, सिर झुका लिया। जब आगे बढ़े तो मंत्री ने कहा, हुजूर आपका सिर राज्याभिषेक में वेद मंत्रों से अभिषिक्त हुआ है, इसलिए राजा ईश्वर है, उसको किसी के सामने सिर नहीं झुकाना चाहिए। राजा मुस्कुरा दिया। भ्रमण करते करते नदी के तट पर गया। संयोग से एक मनुष्य की खोपड़ी उसमें तैरती हुई दिखाई दी। राजा ने कहा, देखो क्या है? कहे, हुजूर वो तो बहुत गंदी चीज है। क्या है? लाओ। क्या करें, मंत्री को लाना पड़ा। हुजूर कहाँ रख दूं? लिए रहो। कहे, हुजूर बहुत दुर्गंध आ रही। कहे, जब मैं मरूंगा तो मेरी खोपड़ी इससे अधिक महत्व की रहेगी। तो उसने क्षमा मांगी, संत के सामने सिर झुका दिया। तुमको बहुत बुरा लगा, जीव निकल गया, सब तार टूट गए, प्राण के तार। चंद्र बेचारा क्या करे, गया बजावन हार। बजाने वाला जीव निकल गया, अब ये बाजा कैसे बजे? कबीर गाफिल क्या करे, आया काल नजीक, कान पकड़ के ले चला जो अजय आई खटीक। साहब कहते हैं कि गाफिल क्या सो रहे हो, काल तेरे निकट आ गया है। जैसे खटिक बधिक, खटिक वैसे साग सब्जी बेचने वाले को भी कहते हैं, लेकिन खटिक का दूसरा अर्थ होता है बधिक। बधिक जैसे बकरे के कान को पकड़ करके ले जाता है और काट देता है, वैसे काल तुम्हें कान पकड़ करके ले जा रहा है काटने के लिए, तुम्हें होश नहीं है। कबीर पानी हौज का देखत गया बिलाए, ऐसे ही जीव जाएगा काल जो पहुंचा आए। साहब कहते हैं हौज का पानी, टंकी का पानी
मोरी से धीरे धीरे निकल रहा है और देखते देखते खत्म हो जाता है। ऐसे ही ये जीव जब चला जाएगा ये शरीर सूना हो जाएगा। मरेंगे मर जाएंगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसाएंगे छोड़ी बसंता गांव। मरेंगे मर जाएंगे, जितने लोग वर्तमान में जीवित हैं सब मरेंगे पक्का है। दोहरा करके साहब कहते हैं कि पक्का है कि मर जाएंगे और कोई न लेगा नाम, पीछे नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। पितामह के नाम कुछ लोग जानते हैं, पर पितामह के नाम तो और कम लोग जानते हैं, और पर पितामह के पिता का नाम जानने वाला दुर्लभ है। कौन नाम लेने वाला है? शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये हम लोग गाते थे अंग्रेज गवर्नमेंट जमाने में, लेकिन आज चरितार्थ नहीं। बनाने वाले ने तो बनाया, हम लोग तो केवल गाते थे। शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, जो शहीद हो गए भारत को आज़ाद करने के लिए उनकी कब्र पर हर बरस मेले लगेंगे। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही उनके लिए पहचान होगी। चंद्रशेखर आज़ाद यहीं मरे, स्वयं गोली मार लिए, कितना मेला लगता है। एक औपचारिक उस समय झाड़ झंखाड़ बुहार करके साफ होप करके एक रस्म पूरा कर लिया जाता है, कोई मेला नहीं लगता है। जवाहर का नाम लेने वाला आज कौन है? पटेल का नाम लेने वाला कौन है? गांधी का नाम ले, और गाली देने वाले बहुत हैं। ठाढ़े भीख न दे सकें तुलसी जे नर नीच, निंदे बलि हरिचंद को का क्यों करन दधीच। दरवाजे पर खड़े हुए भिक्षु को जो एक चुटकी आटा नहीं दे सकते, वह कहते करन दधीच ने क्या किया और बलि ने क्या किया। ठाढ़े भीख न दे सकें तुलसी जे नर नीच, निंदे बलि हरिचंद को का क्यों करन दधीच। बलि और करण और दधीच ने क्या दान किया, और अपना एक चुटकी दान नहीं कर सकते। जिनको रात में नाली में अगर मेढक टर दे करे तो बिस्तरे पर उनके सुथना में टट्टी हो जाए, इतने वीर हैं। वे गांधी को गाली देते हैं, जवाहर पटेल की आलोचना करते हैं, जिन्होंने पूरी कुर्बानी दे दी, अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो ये संसार कौन आपको याद करेगा? काम कर दो, याद फात छोड़ो। उजड़ जाए बसाएंगे छोड़ बसंता गाम, बसे हुए गांव को छोड़ करके उजड़ में जा करके बसाएंगे। जब एक घोड़ा सवार जा रहा था नौजवान, पेड़ के नीचे एक संत बैठे थे। ऐ जोगीड़ा, बस्ती का रास्ता किधर है? तो महात्मा समझ गए अहंकारी है, तो इशारा किया, तो उधर गया तो देखा उधर शमशान, और गुस्सा चढ़ा, लौटा, कहा तेरे को इतनी अकल नहीं, कैसा साधु है, शमशान और बस्ती नहीं जानता है। महात्मा ने कहा मैं जानता हूँ, जहाँ लोग बराबर मरे वो शमशान है, और जहाँ लोग एक बार बस करके कभी न उजड़े वो बस्ती है। जिसको तुम बस्ती कहते हो शमशान है, वहीं लोग मरते हैं, और जहाँ तुम शमशान कहते हो वहाँ एक बार बसा कभी उजड़ा नहीं। घोड़ा सवार विनम्र हो गया, उतर पड़ा, कहा महाराज हम ऐसा नहीं जानते थे, आप पहुँचे संत हैं। तो उजड़ जाएं बसाएंगे छोड़ बसंता गाम, ये बसे हुए गांव को छोड़ करके गंगा के किनारे जाना है, ये याद रखें।